माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पोर्टल के ऊपर बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी हैं। हम बात कर रहे हैं ऑफिस 365 की। जब भी हम कोई लाइसेंस परचेज करते हैं, जब भी हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं अपने ऑफिस 365 के पोर्टल के ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस हमें बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलती हैं और हर एक सर्विस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिक होती है। चाहे हम वो आउटलुक की बात करें या ऑफिस के एप्लीकेशंस की बात करें, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, या हम टीम्स की बात करें, वन ड्राइव की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो सर्विसेज हैं एक दूसरे से मीन्स यू कैन से दैट ईच एंड एवरी सर्विसेज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी को कम, किसी को ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, बिकॉज हर एक सर्विस का अपना खुद का एक यूनिक रोल है और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन उन रोल्स का, उन सर्विसेज का इस्तेमाल करती हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटी में, राइट। सो मेलिंग सर्विसेज में लगभग अगर हम अपने प्लेलिस्ट की बात करें तो आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड मल्टीपल वीडियोस, अप टू 20+ वीडियोस आप फाइंड कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो प्लेलिस्ट है माइक्रोसॉफ्ट 365 की। और वो इनफ है आपकी मेलिंग सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। हम बहुत सारे कंटेंट कवर कर रखे हैं, यूज़र मैनेजमेंट ग्रुप, या जितने भी डीएल, शेयर मेल बॉक्स, आर्काइव मेल बॉक्स, या फिर कस्टम डोमेन कैसे ऐड किया जाता है, स्पैम कैसे फिल्टर लगाते हैं, कैसे सिक्योरिटी मैनेज करते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स। हम बेसिकली बात करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू सम वीडियोस रिलेटेड टू द शेयर पॉइंट। प्रीवियस क्लास में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि शेयर पॉइंट किस तरीके से काम करता है, और एक शेयर पॉइंट को हम मल्टीपल सर्विसेज के साथ अटैच कर लेते हैं, लाइक टीम्स के साथ अटैच कर लिया एंड वन ड्राइव के साथ अटैच कर लिया, लाइक दैट। सो आज की इस क्लास में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि शेयर पॉइंट को आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज यू आर अ माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर, तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट कि माइक्रोसॉफ्ट 365 में जिस तरीके से मेलिंग सर्विसेज को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, टीम्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, कहीं ना कहीं शेयर पॉइंट का भी उतना ही रोल बनता है जितना कि अदर सर्विसेज पे हम अपना फोकस रखते हैं। बेसिकली टीम्स पे फोकस रख लिया, मेलिंग सर्विसेज पे फोकस रख लिया, कहीं ना कहीं शेयर पॉइंट की भी डिमांड उतनी ही है जितनी कि अदर एप्लीकेशंस। चलिए मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आई बटन में लिंक उसका अवेलेबल है। सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द आई बटन एंड इट विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो शेयर पॉइंट के बेस को समझने में आपकी मदद करेगा। अभी हम आपको थोड़ा सा यूनिक और उसके आगे की सर्विसेज को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल डॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं। डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप देखिए लाइसेंस वर्जन आपको ओपन करना है। आप रूट अकाउंट से लॉगिन करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर, और रूट अकाउंट से लॉगिन करने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दीज डॉट्स एंड क्लिक ऑन द शेयर पॉइंट। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज। आपका अकाउंट एक ही है, ये एक प्रोडक्ट है जो आपके लाइसेंस के साथ एज ए कॉम्प्लीमेंट मिल रखा है, एंड by using this particular panel we are able to perform lots of tasks, और अपने clients की या फिर अपने कस्टमर की या अपने खुद के एम्प्लॉयज़ की जो रिक्वायरमेंट है उनको आसानी से फुलफिल कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी होती है वो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे सेल्स टीम, HR टीम, IT, L&D टीम, मल्टीपल हमने एक तरीके से यू कैन से दैट प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, और इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपना डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं आपस में। कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, कितने नंबर ऑफ यूज़र्स हमारे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट पब्लिक है, प्राइवेट है, ये सारे के सारे ऑप्शंस इसमें हम देखने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साइट क्रिएशन से लेकर के यूज़र्स मैनेजमेंट तक की डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएट साइट पे हम क्लिक करते हैं। पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं हमें। जब आप शेयर पॉइंट का पैनल ओपन करेंगे ना, इट विल गिव यू द मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है। Like as this is home for SharePoint, this is my sites, this is my news और my files, अगर आपने कोई क्रिएट कर रखा है, my list, और यहाँ पे create anything like as a new site या new post आप बना सकते हैं। दो ऑप्शन है। साइट पे अगर क्लिक करते हो तो अगेन इट विल गिव यू टू मोर ऑप्शन। दो तरीके से साइट्स हम तैयार कर सकते हैं, एक टीम साइट्स कहलाता है और एक कम्युनिकेशन साइट कहलाता है। अगर हम बात करें दोनों के बीच में डिफरेंस की, कम्युनिकेशन साइट एंड टीम साइट की, तो एज पर द नेम सजेस्ट बेसिकली इफ़ यू वांट टू ब्रॉडकास्ट द मैसेज, या आप कोई एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें सारे बंदे को इन्वॉल्व करना है। एम्प्लॉय में अगर 500 एम्प्लॉय काम करते हैं तो उन सबको ऐड करना है, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे वो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लीकेबल होगी।
कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रुप आपको बनाना पड़ता है कि हम नहीं चाहते कि एचआर डिपार्टमेंट का कन्वर्सेशन या एचआर डिपार्टमेंट में जो डॉक्यूमेंट शेयरिंग चल रही है उसकी इन्फॉर्मेशन सेल्स को पड़े या उसकी इन्फॉर्मेशन आईटी के बंदों को पड़े। सो लाइक दैट, तो ये दो पार्ट हैं, आप बोल सकते हैं कम्युनिकेशन साइड, शेयर इन्फॉर्मेशन दैट एंगेजेस एंड इन्फॉर्म व्यूअर्स, किसी को भी व्यू करने के लिए आप ऑथराइज करते हैं जितने भी बंदे अवेलेबल हैं। लेकिन अगर टीम्स की बात करें, टीम साइड की बात करें, क्रिएट अ प्राइवेट स्पेस टू कोलैबोरेट विद योर टीम इन द सेंस कि जो आप ग्रुप बनाना चाहते हैं। एचआर के डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, या सेल्स के डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, आईटी में 200 बंदे काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन सभी को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें, एक सेंट्रलाइज स्टोरेज प्रोवाइड करें, जहां से जो भी डॉक्यूमेंट पे एक्टिविटी होती है हर एक बंदे को आसानी से दिखाई पड़ जाए, हर एक बंदा उसमें एडिटिंग कर पाए, हर एक बंदे को उसमें चीज़ों को मैनेज करने की फैसिलिटी हो। तो एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट द बोथ पार्ट, हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए। बट लेट मी स्टार्ट विद टीम साइट क्योंकि इसका ज़्यादा यूसेज है। तो हमने क्रिएट टीम साइट पे क्लिक किया और यहाँ पे एक साइट नेम तैयार कर लेते हैं विच इज़ हेल्प डेस्क, ठीक है ना। लोकल आईटी जो रहती है वो हेल्प डेस्क एक तरीके से हेल्प डेस्क की तरह काम करेगा। सो हेल्प डेस्क नाम का हमने एक टीम साइट बना लेते हैं। 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, प्राइवेट एंड पब्लिक, एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको पब्लिक करना है तो इसके अंदर जो कन्वर्सेशन होगा, इसमें जो डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट को आप किसी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ध्यान रखना। अगर इसके अंदर अगर आप इसको पब्लिक बनाते हैं तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो भी फाइल या लाइब्रेरीज क्रिएट करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं लिंक के थ्रू। अगर आप इसको प्राइवेट करते हैं तो ओनली द मेंबर्स कैन सी, मतलब जो मेंबर होंगे इस पर्टिकुलर टीम के वही आपके डॉक्यूमेंट को देख पाएंगे, बाकी बंदे इस डॉक्यूमेंट को नहीं देख पाएंगे। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट पब्लिक, हम इसको पब्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज है, मीन्स क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 वर्ल्ड वाइड चलता है, तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने का बेनिफिट ये होगा कि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, ठीक है ना, या जो चीज़ें आएंगे आप उसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसी लैंग्वेज में राइट कर सकते हैं या उसी लैंग्वेज में अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस, क्लिक नेक्स्ट। मेंबर ऐड करेंगे। अब मेंबर ऐड करने का मतलब है कि जो आपके पास यूज़र्स हैं, तो 1 मिनट के लिए हम आ जाते हैं अपने एडमिन सेंटर पे, ताकि हम आपको नंबर ऑफ़ यूज़र्स दिखा सकें कि कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हमारे पास ऑलरेडी हैं और इन यूज़र में से किस यूज़र को हम बनाना चाहते हैं अपने टीम्स का मेंबर, यानी आईटी हेल्प डेस्क की प्रोफाइल पे कितने बंदों को रखना चाहते हैं। लेट्स क्लिक ऑन द एक्टिव यूज़र। जब हम एक्टिव यूज़र पे क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी नंबर ऑफ़ यूज़र्स की। सी टाटा, टेलनेट, जीसीपी, एज्यूर, राइट, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल। सो अभी के लिए ये टाटा और टेलनेट 2 यूजर हैं अपने पास। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड दीज यूजर्स टू अवर टीम साइट। एक टाटा हो गया और एक टेलनेट हो गया, ठीक है। 2 यूजर को हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कर दिया अटैच, 2 यूजर को हमने सक्सेसफुली कर दिया अटैच। अब मान के चलिए कि इस हेल्प डेस्क की साइट पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो डॉक्यूमेंट का शेयरिंग करेंगे या डॉक्यूमेंट पे चेंजेस करेंगे, वो सिर्फ 2 बंदे हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर है, वो तो ऑनर है ही है, दिस वन इज़ आवर ऑनर, एंड टाटा एंड टेलनेट ये 2 मेंबर्स की तरह काम करेंगे। अब आप देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है, कैसे हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, कंट्रोल करने का काम करेंगे। एक एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अगर आप होम पेज पे हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लिस्ट का, डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का, पेज का, स्पेस का, न्यू पोस्ट का, न्यू लिंक का, न्यूज़ लिंक का, प्लान का और एप्लीकेशन का। मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में या तो डॉक्यूमेंट पे जाते हैं या फिर आप अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाते हैं, ठीक है। या तो आप डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और डॉक्यूमेंट में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उस फोल्डर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट इन द सेंस लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उनकी फाइल्स तैयार करेंगे और उन फाइल्स का एक्सेस जितने भी मेंबर्स आपने ऐड कर रखे हैं उन मेंबर्स को प्रोवाइड करेंगे। और एक ऑप्शन है आपके पास लाइब्रेरी का, जो हमने पहले डिस्कस किया, वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर
और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का। तो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में हम तैयार कर लेते हैं रिज्यूम, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी बना देते हैं रिज्यूम का। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईटी हेल्प डेस्क के लिए जो बंदे आएंगे उनको हम अपने इस लाइब्रेरी में रखेंगे। एक लाइब्रेरी आपका तैयार हो गया। अब इस लाइब्रेरी के अंदर अगेन वी आर एबल टू क्रिएट फोल्डर। इसमें हमने फोल्डर रख दिया आईटी रिज्यूम, ठीक है, एक हमने फोल्डर बना दिया आईटी रिज्यूम का, और दूसरा फोल्डर बना दिया एचआर रिज्यूमे का या सीबी का, और तीसरा फोल्डर हमने बना दिया सेल्स रिज्यूमे का, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएंगे? एक लाइब्रेरी आपने बनाई, लाइब्रेरी का नाम है रिज्यूम, और उस लाइब्रेरी के अंदर हमने सेग्रीगेशन कर दिया कि जिस तरीके से सीबीज हमारे पास आएंगे, जिस तरीके से रिज्यूमे हमारे पास आएंगे, उनको हम उसी फोल्डर में रखते जाएंगे ताकि आसानी से ये जो बंदे हैं ना, ये जो 3 बंदे या 2 बंदे आपने जो ऐड कर रखे हैं, इनको ढूंढने में ज़्यादा इशूज़ ना हो। अब इसमें आपने टाटा को और टेलनेट को जोड़ा। टाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एचआर के रिज्यूमे को वो कलेक्ट करे और उनका इंटरव्यू शेड्यूल करे। टेलनेट रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द आईटी रिज्यूमे, मीन्स आईटी में जो भी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है उनको कॉल करना, उनको अलाइन करना, या जो भी इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस है वो मैनेज करने का काम हमारे टेलनेट यूज़र का है, राइट। तो लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी आपके इस होम पेज में हेल्प डेस्क जो आपकी साइट है, उस साइट के अंदर एक अपना खुद का लाइब्रेरी तैयार करेगा विच इज़ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फोल्डर्स, विच इज़ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एज वेल, जो भी इसके अंदर तैयार करेंगे। तो लेट मी हेल्प यू, ठीक है। अब रिज्यूमे के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक फोल्डर या फाइल ऑन प्रोमाइसेस से अपलोड कर देते हैं ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पज। आप अपनी फाइल भी बना सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप बाहर से ही कलेक्ट करोगे। तो मैं ये उठा करके एज ए रिज्यूमे इसको अपलोड कर दिया। एक स्क्रीनशॉट था वो हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। चलिए, आईटी में भी हम एक नॉट, आई डोंट वांट टू क्रिएट, आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड द फाइल्स। यहाँ से कोई भी एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ये AWS आर्किटेक्टिंग। सो ये हमने अपलोड कर दिया। 2 फोल्डर, 2 अलग अलग फाइल्स को हमने यहाँ पे सक्सेसफुली क्या किया, अपलोड कर दिया। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि अब हम हर एक एम्प्लॉय को नहीं बोलेंगे ना कि आप शेयर पॉइंट पे जा करके चेक करो, या कर भी सकते हैं, लेकिन ये जो एक्टिविटी आपने की है यहाँ पे, जो लाइब्रेरी बनाई और लाइब्रेरी के अंदर जो आपके फोल्डर्स दिखाई क्रिएट किए, उस फोल्डर के अंदर जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, ये कहाँ पे दिखेगा? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहीं पे हम एक टीम्स ओपन कर लेते हैं और इस टीम को लॉगिन कराएंगे किससे? टाटा या टेलनेट यूज़र से, क्योंकि टाटा या टेलनेट यूज़र किसके मेंबर हैं? हमारे इस हेल्प डेस्क के साइट की। तो लेट मी शो यू हाउ इट्स लुक लाइक। तो अभी हम इसको लॉगिन कराने वाले हैं अपने यूज़र टेलनेट से। यहाँ पे हम इसको टेलनेट यूज़र से लॉगिन करते हैं, टीम्स को ब्राउज़र पे telnet@teachmecloud, ठीक है, .net। एंड विल चेक जो साइट हमने बनाई है, उस साइट के अंदर जो लाइब्रेरी तैयार कर रखी है और जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है, डॉक्यूमेंट ही समझिए उसको, जो स्क्रीनशॉट है हमने अपलोड किया है, विच इज़ कंसीडर एज ए डॉक्यूमेंट। सो लेट्स सी हाउ इट्स लुक लाइक। इट इज़ इन प्रोग्रेस, वी शुड वेट। वी सक्सेसफुली लॉग इन आवर टीम्स यूजिंग सेम अकाउंट जो हमने ऐड किया है अपने इस हेल्प डेस्क शेयर पॉइंट के अंदर, जो मेंबर्स ऐड किए हैं, लाइक वी एडेड अ टाटा, टेलनेट और ये ऑनर है। सो आई एम गोइंग टू लॉग इन आवर टीम्स यूजिंग टेलनेट यूज़र। आप देखिए यहाँ पे टेलनेट के नाम से हमने लॉग इन किया है। सो व्हाट यू नीड टू डू, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, एक्टिविटी, चैट, टीम्स और कॉल्स एंड फाइल।
जो आपने लाइब्रेरी तैयार की है, राइट, वी क्रिएटेड अ लाइब्रेरी, सो उस लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन इस फाइल में आपको मिल जाएगी. Just need to click on more place, it will give you the shared library. So actually what exactly happened when you create a library for any SharePoint site, so it will take some time to synchronize with your teams. तो अगर हम थोड़ा सा वेट करें इसमें, लगभग इट विल टेक अप टू 5 to 7 मिनट. यू जस्ट नीड टू रिफ्रेश द पेज अगेन एंड अगेन एंड यू विल फाइंड द इंटायर इन्फॉर्मेशन दैट यू एडेड इन अवर लाइब्रेरी. तो लाइब्रेरी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. So it means that the SharePoint is automatic synchronized with the teams, ताकि हम आसानी से टेक्निकल नॉन टेक्निकल पर्सन को समझा सकें कि you can just access your file services, documents, any document or files you wanted to access through your teams. So no need to open the SharePoint URL, no need to log in the SharePoint URL. You just need to open the teams और teams में ही आपको सारी information मिलती जाएगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट. उम्मीद है कि आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा. कहीं कोई डाउट, कहीं कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट एंड डेफिनेटली विल गिव यू मोर वीडियोज़ बेस्ड ऑन द SharePoint. तो अभी तो ये दूसरी क्लास थी. सो आई विल प्रोवाइड यू टू मोर देन 10 क्लासेस जिसमें हमको आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे टू मैनेज द SharePoint सर्विसेज. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. बाय बाय गाइज.